अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को जब घोषित हुए तो अयोध्या ने बीजेपी को झटका दे दिया। वजह थी अयोध्या से बीजेपी की हार, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने अयोध्या वासियों से बिल्कुल नहीं की थी। इस बीच अयोध्या के साधु संतों की प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो बात करते हुए काफी ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू भी छलक उठे हैं। सीधे तौर पर यह गुस्सा न सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है अयोध्या से बीजेपी की हार का, बल्कि संत समाज जो अयोध्या में मौजूद है वो भी बात करते करते भावुक हो जा रहे हैं और उनके गुस्से का गुबार फूट जा रहा है। इतना ही नहीं, बकायदा साधु जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो गलती हुई है उसकी वजह से अब अयोध्या को नमक हराम के तौर पर देखा जाएगा। सुनिए अयोध्या के संत किस कदर भावुक हो रहे हैं बीजेपी की हार को लेकर। अयोध्या वासी दोगले हैं, जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वह अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। दिसंबर 1992 का वो कालिक जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिक हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन हो मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। अयोध्या को
कभी पूरा भारत सहित पूरे सनातन में जो हिंदू है, पूरे विश्व में सनातनी हिंदू है, वो शायद माफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं के लिए। ये कालिक कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये वही अमर अकंटक कालिक है जो मंथरा के मस्तक पर लगा था, जो माता कैकेयी के मस्तक पे लग गया था, जो अयोध्या वासियों के मस्तक पे लग गया था, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिला दिया, जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। ये वो अमर कालिक है, ये वो अकंटक कालिक है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिक हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा, कि जिन्होंने भव्य दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया, 500 वर्षों के कालिक को विध्वंस कर दिया, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया। चंद निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे, जिन्होंने यह कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। जिस संविधान की बदौलत हमारे प्रभु श्री राम लला भव्य रूप से विराजमान हुए, कुछ जुमलेबाज पार्टियों ने उसी संविधान को ही दांव पे लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर पे, और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। संविधान बदलने की किसी में क्षमता नहीं है। आपको बता दें, दरअसल 500 वर्षों के बाद राम भक्तों का इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म हुआ। अयोध्या में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि यहां से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में ऐसे में जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा वो मजबूत था। इतना ही नहीं, भारत में विरोधी पार्टियां तो लगी ही हुई थी, इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी शामिल थे। उनका भी अहम रोल था बीजेपी को अयोध्या से चुनाव हरवाने का। सुनिए जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये बयान। मैं बहुत दुखी हूं और लगभग 5 लाख वोट जो है तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया कि एक दलित को यहां से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके, और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं, तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। यही कुछ जो है कल्याण समय के समय भी हुआ था। ये अत्यंत दुखद रहा और यह कमी जल्दी पूरी भी होगी। आपको बता दें कि हर कोई हैरान है कि आखिर रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों शिकस्त मिली है। चुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, हार के लिए यूजर्स फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसे लेकर अब अयोध्या के साधु संतों समेत जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है।
है। संत समाज का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी है जहां से वो हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्ममंथन और चिंतन करने की भी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद से ही न सिर्फ बीजेपी, अगर देश की बात करें तो देश में भी तमाम जो लोग थे वो इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि अयोध्या और इसी के साथ ही पूरी की पूरी यूपी जो है राममय और राम लहर से सराबोर है, जिसकी वजह से बीजेपी को सीटें पाने में और तीसरी बार सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में अयोध्या सीट जब बीजेपी हार जाती है, फैजाबाद सीट बीजेपी हार जाती है, तो जरूर ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर ये चूक कहां से हुई। तो भाई दूसरी ओर साधु संत का जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। और बाकी अदर पार्टियां भी एक तरीके से गठबंधन करके जो अपना मतलब गुणागणित लगा रही हैं, इसमें से भी ज्यादा बेटर अगर यहाँ अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था जी। और क्या कारण है जी? कारण इसमें ये है कि जो है मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बाकी और जो है मनमुटाव, भीतरी मनमुटाव, इसका भी एक अहम इसमें रोल है। आप लोग दुखी हो? जी, हम तो भाई दुखी हैं ही, क्योंकि एक पार्टी के वजह से नहीं, देखा जाए तो 500 साल बाद एक सनातन धर्म का जो यहाँ पे भव्य वो हुआ है, उसकी वजह से तो दुख है ही। बाकी अब आने वाले समय में क्या होता है तो ईश्वर ही जाने। आज ये लोग जमीन पर आ गए हैं, मान के चलिए, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नेव में आ गए हैं। और यही देन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। क्या वजह थी? वजह क्या थी? जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं धांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। दुखी हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं, ये जाकर 5वां सीट पे जाकर 4 सीट पर हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है। अब इसी दिन हम क्या कहें, आज कभी नहीं सुधरेंगे नहीं। जिंदगी भर ये लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। अच्छा भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टूटी डोलने वाली है, डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो नहीं होता। वो तो हारने के कारण इनका सांसद कभी किसी के चौकट से नहीं गया, पर्ची नहीं गया, इनका रोड सब साइकिल पे गया। अयोध्या से पूरा हनुमान गढ़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए, हम लोग देखते रहे। कहीं ना कहीं कमियां इनकी अब आएंगे, जमीन पे आ गए। कहना बहुत दुख की बात है कि और बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे अयोध्या वासियों। जिसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब पूरा। बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। कहा जा सकता है जो गोली चलवाने वाले वही आ गए, वही आए ही हैं, वही सक्सेस ही हैं, लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जान लीजिए इसका बहुत बुरा
प्रभाव अयोध्या पर पड़ेगा, बहुत ही खराब पड़ रहा है इसका प्रभाव। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा जी। राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में लोग जो है भगवान श्री राम का त्रेता युग भी याद कर रहे हैं, जब भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा था और इसी के बाद मां सीता पर संदेह किया गया था और माता सीता को भी वन में जाने को मजबूर होना पड़ा था अयोध्या के लोगों की वजह से, क्योंकि माता सीता पर उंगलियां अयोध्या के लोगों ने उठाई थी, जिसके बाद उन्होंने वन जाना ठान लिया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स हैं जो कि लगातार कई सारे पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कई सारे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं और लोग लगातार अयोध्या के वासियों को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या से भी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर बात हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद की करें तो उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा के वोटों के अंतर से हराया है, जिसकी वजह से लगातार ये चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के राज में ये वही अयोध्या थी जहां पर कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी और खासकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुना जाना, इसके लिए और भी ज्यादा गुस्सा लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।